हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के। आज एक्सिस बैंक का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है और बैंक ने, स्टॉक ने, जो कि 1 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया है। ठीक है। और इसका ईयर ऑन ईयर जो जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक। तो आगे में हम बताते हैं क्या करना है। आप देखिए, ये जो स्टॉक है ये बहुत दिग्गज स्टॉक है। हमेशा इसमें बाइंग की सजेशन रहेगी। ठीक है। जो कि है, आप देख सकते हो इस स्टॉक में मैं वन वन डे का टाइम फ्रेम लगा के रखा हूँ। ठीक है। इसमें है कि आपको जब भी डाउन में मिले, ये स्टॉक नीचे मिले, आप इसे बाय करिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये हमेशा ऊपर जाएगा। ठीक है। गारंटी है कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप अभी अभी जो सिचुएशन चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, तो उसमें स्टॉक गिरेगा ही। ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा, जो मंडे को अगर ये स्टॉक खुलने वाला है तो हो सके तो ये आपको नीचे भी खुल सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी थोड़ी बहुत है। किसी 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 बेस पे ये अच्छा खड़ा उतरा है, किसी बेस पे ये नेगेटिव खड़ा उतरा है। ठीक है। तो न्यूट्रल मान सकते हैं। तो ये अब मंडे में देखा पता चलेगा कि ये आप ऊपर की तरफ मूव देता है या नीचे की तरफ मूव देता है। तो हम पता करते हैं कि अगर नीचे की तरफ मूव देता है तो क्या होता है। ऐसे भी नेगेटिविटी है मार्केट में, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये नीचे की तरफ थोड़ा मूव दे सकता है। ठीक है। तो नीचे की तरफ अगर मूव देता है तो ये कम से कम 40 पॉइंट नीचे आ सकता है। 40 पॉइंट नीचे आने से या फिर 60 पॉइंट नीचे आ सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है। ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब ये मुझे लगता है कि 1320 तक ये आ सकता है स्टॉक। तो आप 1320 तक आराम से बाय करिए। सजेशन है। लेकिन ये भी सजेशन है कि आप एक बार अपने फाइनेंशियल से बात कर लें। ठीक है। मेरे कहने पे आप ये डिसीजन ना लें। ये आपके ऊपर है डिसीजन, आपका पैसा, आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं बस आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है। आप देखिए, अगर ऊपर जाता है ये स्टॉक, ठीक है, ऊपर अगर जाता है तो एक हर्डल है। ठीक है। एक एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है। 1404 या 5 या 1400 से लेके 1410 तक एक रेजिस्टेंस बन रहा है। वहां पे जाएगा तो एक हर्डल फेस करेगा। मुझे जहां तक लगता है एक हर्डल फेस करके वो नीचे आ सकता है। अगर उससे ऊपर वो डायरेक्ट ऊपर जा सकता है तो इसके लिए मार्केट में पॉजिटिविटी होना चाहिए, और मार्केट में अभी पॉजिटिविटी नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये 14 पे जाके 1400 पे जाके एक हर्डल फेस करके ये नीचे आ सकता है। ठीक है। नीचे आएगा तब फिर से आप एक बाई कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। नहीं तो आप रुक सकते हैं, 14 के ऊपर जाए तो आप बाई करिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छा है। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, एचडीएफसी स्टॉक बहुत अच्छा है, और आईसीआईसीआई स्टॉक बहुत अच्छा है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप तीनों में बाय करें। कम कम क्वांटिटी बाय करें, लेकिन आप तीनों स्टॉक्स में क्वांटिटी बाय करें। अब देखिए स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से आपका लॉन्ग टर्म है, तो आपको इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत बेटर है। आपको मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ कि आप एक बार अगर ये नीचे कल मंडे को अगर खुलता है तो 1340 या 1320 ये एक बार आसानी से दिखा सकता है। तो आपके पास एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है। अगर नहीं होता है तो ये ऊपर खुलता है तो ये 1400 अगर चाहता भी है तो एक बार ये नीचे आएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है 1400 में। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। आप देखिए 1406 या 10 के आसपास से लेके 1400 तक ये रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये आप अगर कल खुलता है तो 40 पॉइंट, 35 पॉइंट, तो ये स्टॉक के लिए तो नॉर्मल है। ठीक है। तो ये दिखा के फिर से ये नीचे गिर सकता है। ठीक है। तो नीचे अगर गिरता है तो ये इस पॉइंट पे 1380, 1370 ये यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है। फिर से अगर आप देखिए, अगर ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है, आपको लग रहा है कि स्टॉक ये ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग ले सकते हैं। नहीं तो मेरा फ्रेश बाइंग का सजेशन है कि आप 1320 पे देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिविटी हो सकती है मार्केट में, क्योंकि अभी भी वही जो यूएस और ईरान का जो चल रहा है उसी की वजह से नेगेटिविटी है हर जगह। तो स्टॉक भी थोड़ा नेगेटिव खुल सकता है। तो यही सजेशन रहेगा मेरा। उसके बाद आपका जो डिसीजन है वो आपका है। आप अपने पैसे को अपना ध्यान रखें। बस मेरा ये सजेशन था।
आप देख लीजिए 1400 के ऊपर आप लेते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये मार्केट तो अभी नेगेटिविटी है, तो नीचे उतना चांसेस नहीं है कि वो ऊपर भी रहे, क्योंकि कंसोलिडेट कर सकता है ये 13। नहीं तो अगर अगर ये मार्केट नीचे आता है ये, तो मुझे जहाँ तक लगता है जो आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल, ये 1300 से लेकर 1400 के बीच में ये कंसोलिडेट कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।